अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे एक ऐसा मीठा जिसमें ना तो दूध का इस्तेमाल होगा और ना ही कोई मेवा इसमें डलेगा। बहुत ही कम बजट के साथ सिर्फ 1 कप आटे के साथ हमने ये हलवा बना के तैयार किया है, जो कि खाने में ऐसा बना है जैसे आपने चने की दाल का हलवा खा लिया हो। कोई शनाख्त ही नहीं कर पाएगा कि ये आटे से हलवा बना है। इतना मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होता है, बस आपने सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 चम्मच घी के लेंगे। टोटल मैंने भी 4 चम्मच घी के ले लिए। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह ताला आप लोग भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है आज की। बहुत ही मज़े का मीठा बन के तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार। अब मैं इसमें आटा डाल रही हूँ। गेहूं का आटा मैंने लिया है 1 कप। नॉर्मल जो हम रोटी बनाने के लिए आटा आता है हमारे घर पे, ये वही आटा है। 1 कप आटा ले लिया है। अब यहाँ पर हमने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है। इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक आटे में से खुशबू नहीं आने लग जाती है। अगर अगर आप इसे तेज़ आंच पर भूनेंगे आटे को, तो इससे ये होगा कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आटे के हलवे में वो जायका नहीं आएगा। जैसा कि मैंने ज़िक्र किया है कि ये हलवा बिल्कुल बनने के बाद जब आप इसे खाएंगे तो आपको फ़ील होगा जैसे आपने चने की दाल का हलवा खा लिया हो। बिना किसी मेहनत के झटपट से ये बन जाता है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो बस आपने सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है, जिस तरह से मैं बताऊंगी सेम वही आपने तरीका अपनाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका हलवा भी बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। हल्की आंच पर देखिए मैं इसे लगातार भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए इसका लाइट सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आटे का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, गुलाबी गुलाबी सा होना शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो जब ये भुनता है तो इसी तरह का देखिए नीचे से रेड कलर का होना शुरू हो जाता है, गुलाबी होना शुरू हो जाता है। तो इसको आपने इस टाइम पर जल्दी-जल्दी इसमें चम्मच चलाना है तेज़ हाथ से और इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। आटे का कलर आपने शुरू में देखा था कितना वाइट था और ये अच्छी तरह से अब भुन चुका है। तो यहाँ देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा प्यारा सा गोल्डन कलर इसका आ चुका है। आटे को हमने इतना ही भूनना था। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका, यही थोड़ा-सा मेहनत वाला है। यहाँ पर आपने पेशेंस रखना है और अच्छी तरह से इसे भूनना है। अब इसमें हम मीठा डालेंगे। तो मैंने आधा कप से थोड़ी-सी ज़्यादा चीनी ली है। 1 कप मैंने आटा लिया था और इसमें चीनी हमने डाल दी है तकरीबन पौन कप के बराबर। आधा कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी मैंने ली है। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएँगे, मिक्स कर लेंगे और ये हलवा थोड़ा-सा खस्ता बनता है, तभी मज़े का लगता है। तो देखिए आटा हमारा मज़ीद और भी भुनता जा रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच के करीब डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसे मैं मिला लूँगी। आधा कप मैंने टोटल पानी लिया है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें से इस्तेमाल करूँगी। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बस आपने भी इसी तरह से सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है और इसे देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अब मैं इसमें मज़ीद और थोड़ा-सा पानी ऐड कर देती हूँ। 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने मज़ीद और पानी इसमें डाला है। तो आधा कप जो मैंने पानी लिया था उसमें से थोड़ा-सा ही पानी बचा है। बस इतना ही पानी इसमें जाएगा। इस तरह से ये होता है कि ये हलवा बहुत ही क्रिस्पी और दानेदार बनता है और चीनी के जो चंक्स मुँह में आते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इसमें। तो बस इसे अच्छी तरह से मैं पका रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ टोटल इस हलवे को पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। 4 से 5 सब्ज़ी इलायची लें, उसको पीस कर इस तरह से पाउडर बना लें। तो ये इसमें हमने डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको पसंद हो। अगर नहीं है घर पे तो फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे बिना किसी मेवे के बनाऊँगी। इसमें कोई मैंने ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाला है और फिर भी ये इतना मज़ेदार बना है कि हाथ रोकना हो जाएगा मुश्किल जब आप इसे एक बार बना के खाएँगे। अब लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। एक बड़ा वाला चम्मच मैंने डाला है, जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर है। इससे ये होगा कि हमारे हलवे पर ग्लेस आएगा थोड़ा-सा।
शाइनिंग आएगी जो कि दिखने में अच्छी लगेगी। 2 टेबल स्पून मैंने मज़ीद और घी डाला है, तो टोटल इस हलवे में 6 टेबल स्पून घी का हमने इस्तेमाल किया है। तो बस ये हलवा हमारा देखिए बनके तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हलवा बना है। तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और इस हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना दानेदार खिला हुआ हलवा बना है ये। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आटे का हलवा बन चुका है, जो कि बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा है खाने में कि आटे से हमने ये हलवा बनाया है, और जिसको भी आप खिलाएँगे वो पहचान ही नहीं पाएगा इस हलवे को कि आपने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है। बिल्कुल ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने कोई बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा या चने की दाल की बर्फ़ी खा ली हो, इतना मज़ेदार ये बनता है। और देखा आपने, बहुत ही कम चीज़ों के साथ हमने बनाया है और इतनी आसान रेसिपी है। तो बस अगर आपका भी कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा मीठा खाने का मूड हो, तो आप ये रेसिपी झटपट से बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का है और सभी आपकी फैमिली मज़े ले लेके खाएगी। बहुत ही लाजवाब हलवे की रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।